हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके अपडेट। आज है 22 दिसंबर 2022 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 व 22 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 20 दिसंबर को। अच्छा, 22 दिसंबर तो 22 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 7 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये थे दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अगला क्वेश्चन देख। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 11 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया है? तो ये देश है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के साथ 11 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया है भारत ने। अच्छा, नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम और यूरो यहाँ की मुद्रा है। फिनलैंड फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और यूरो यहाँ की मुद्रा है। आइसलैंड की राजधानी है रेजेविक रेजेविक यहाँ की राजधानी है और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन और न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देख। हाल ही में सिंडी हुक को किस वर्ष ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किस वर्ष ओलंपिक आयोजन समिति की सीईओ बनी है? तो ये बनी है 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नियुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बीबो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? ये 9वां सीजन था जो जीत लिया है 9वां सीजन को जयपुर पिंक पैंथर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 1 से 5 में। अगला क्वेश्चन देख। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी स्केप टनल का उद्घाटन किया है? तो भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी स्केप टनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन। फीफा द्वारा फरवरी 2023 में आयोजित होने वाला क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो जो 2023 में आयोजित होने वाला है क्लब विश्व कप, इसकी मेजबानी करेगा मोरक्को। अच्छा, मोरक्को मोरक्को की राजधानी है रबत और दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर और पीसो यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सशस्त्र सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 से नामित किया गया? तो ये खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जिन्हें 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 का 22 नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सीओटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है बजाज एलियांस। बजाज एलियांस के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सीओटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है नितिन गडकरी साहब ने। अगला क्वेश्चन देख। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया? तो ये शहर है अहमदाबाद, जिसे U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अर्बन 20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण गुजरात के सीएम ने किया है और अर्बन 20 का आयोजन अगले वर्ष फरवरी G20 शेरपाओं की बैठक के साथ शुरू होगा और U20 मेयरों के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो एक खिलाड़ी है करीम बेंजेमा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ये फ्रांसीसी फुटबॉलर रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, और ये उन्होंने किया है 35वें जन्मदिन पर। बेंजेमा 2014 फीफा विश्व कप के फ्रांस की ओर से टॉप स्कोरर रहे थे, और चोट के कारण 2022 का विश्व कप नहीं खेल पाए। पेरिस में पुरुषों का बैलन डी'ओर पुरस्कार अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया 2022 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है आईएनएस बागी। परियोजना 75 की 5वीं पनडुब्बी है आईएनएस बागी। कलवारी क्लास पनडुब्बी है, यार्ड को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पिन शैली की पनडुब्बियों में से ये 5वीं है, और ये पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित है। 1 फरवरी 2022 को इसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस मोरमुगाव। स्वदेश रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाव को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा किया गया है, और इस डिस्ट्रॉय की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, जो अत्याधुनिक हथियारों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्टील कंपनी पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी? तो ये बनी है टाटा स्टील। अच्छा, भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाला है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, जिसमें टाटा स्टील लिमिटेड ने आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो यह है तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का खुबानी, और साथ में असम की गमोचा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जीआई का टैग मिला है। इतना आपको याद रखना है। तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अगर हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और कौन सा शहर विश्व के सबसे महंगे शहर हैं? तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया गया? तो सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। अच्छा, जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। अच्छा, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। अच्छा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। कोनार्ड संगमा यहाँ के सीएम है। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। इन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मानिक शाह यहाँ के सीएम है, और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। प्रेम सिंह तवांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की राजधानी दिसपुर। हेमंता विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। अच्छा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बसवराज बॉम्बे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब रिवीजन कर लेंगे 19 और 20 दिसंबर के करंट अफेयर का। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। लोकसभा में प्रस्तुत एक विधेयक के तहत हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने को मंजूरी मिली है। तो हाटी समुदाय है हिमाचल प्रदेश से। कौन सी एथलीट सबसे अधिक लिखे जाने वाली सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंची है? तो ये पहुंची है नीरज चोपड़ा। किस देश की राजधानी है 2000 जिसने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है जापान की राजधानी टोक्यो। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक व्यापार 2022 में 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। AIIA ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये है क्यूबा देश का चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसके साथ AIIA ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। एयरनब ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है गोवा राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता एयरनब ने। हाल ही में किसने मिसेज बर्ड 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है सरगम कौशल ने मिसेज बर्ड 2022 का खिताब। भारतीय मूल के लीडर हैं लियो वाराडकर, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया है अगरतला में। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये शहर है हैदराबाद, जिसमें नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। और ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है विक्रम संपत की। विक्रम संपत। मोदी द्वारा निम्न में से किन राज्यों में 6800 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये राज्य मेघालय, त्रिपुरा। दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो ये बैठक थी 48वीं। दिसंबर 2022 में एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1956 में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया दिल्ली में। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि वह लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा? तो ये राज्य है उड़ीसा, जिसने घोषणा की कि वह लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।